तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर बीजेपी पर जमकर भड़के संजय राउत। बोले ईडी और सीबीआई का बसा बीजेपी का पोलिंग एजेंट बनना बाकी रह गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के यहां पर हुई छापेमारी का जिक्र किया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का डर है, जिस वजह से वो ईडी और सीबीआई के जरिए छापेमारी करवा रही है। संजय राउत ने कहा कि ईडी हो या फिर सीबीआई हो, वर्तमान में आचार संहिता लागू हो गई है। यदि किसी राज्य में चुनाव होने हैं और वहां पर आचार संहिता लागू है, फिर भी इस तरीके से किसी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे को अरेस्ट किया जाता है तो इसका क्या मतलब है। शिवसेना सांसद ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये केंद्र एजेंसियों का अब सिर्फ बीजेपी का पोलिंग एजेंट बनना ही बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ तो हो चुका है। बता दें कि डोटासरा के खिलाफ पेपर लीक मामले में, जबकि वैभव के ऊपर विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। अब संजय राउत ने चुनावी राज्यों में ईडी और सीबीआई की हो रही छापेमारी पर बीजेपी को जमकर घेरा है। संजय राउत ने कहा कि यह हार के डर से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, चुनाव वाले राज्यों में 5 दिसंबर तक नहीं निकाल सकेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। चुनाव आयोग ने दे दिए सख्त आदेश। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 5 दिसंबर तक 5 राज्यों में अपनी प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा ना निकाले। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। वहीं चुनाव आयोग का लेटर मिलने के बाद अब मोदी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनावी राज्यों में इस यात्रा को नहीं निकालेगी। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई नेता। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से केंद्र की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर तक अब फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता बीजेपी और केंद्र के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह को तत्काल रिहा करने की मांग की। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय से बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने से रोका गया। ऐसा करते वक्त दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में काफी देर तक खींचतान हुई। बाद में मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से न केवल रोक दिया बल्कि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हैंग मोड में थी यूपीए सरकार, रीस्टार्ट करने और बैटरी बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पुरानी तकनीक और पुरानी सरकार की तुलना करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए बताया कि 2014 कोई तारीख नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 1 साल में मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। 2G के दौरान क्या हुआ था मैं उस बात का जिक्र नहीं करूंगा वरना वही खबर बन जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ और एक भी दाग नहीं लगा। पीएम मोदी ने यूपीए के कार्यकाल पर वार करते हुए कहा कि उस समय की सरकार हैंग वाले मोड में थी। हालत ये थी कि रीस्टार्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होता था, ना ही बैटरी चार्ज करने से और ना ही बैटरी बदलने से कोई फायदा होता था। 2014 में देश ने ऐसी आउट
इम्पोर्टेड सरकार को छोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि तब हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर होते थे, लेकिन आज हम मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करते हैं। भविष्य यही है और अभी है। भारत में सबसे तेजी से 5G मोबाइल सेवाएं शुरू की गई। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर 4 लाख 5G बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में 118वें स्थान से अब 43वें स्थान पर आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 6G में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। पूंजी, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया मेड इन इंडिया मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 वर्षों में आए उन बदलावों पर यह बात कही जिन्होंने देश को आयातक से अब निर्यातक बना दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर भड़क गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हो गए। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये लोग आज इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लेते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो, आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अशोक गहलोत ने यह बात ऐसे समय में कही जब ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के परिसरों पर प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ताबड़तोड़ छापेमारी की। साथ ही अशोक गहलोत के बेटे को वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में तलब किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। ऐसे में बीजेपी को अपने सिंबल कमल में आईटी और ईडी का निशान भी जोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि आजकल देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। दरअसल मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में यह सजा सुनाई है। अगली बड़ी खबर, लालू यादव ने खुद किया बड़ा खुलासा। बोले मैंने जेल से सोनिया गांधी को फोन किया था। अब बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा जेल में अय्याशी करते थे लालू यादव। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को श्री बाबू की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मंच से ऐसा बयान दे दिया कि अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उन्होंने ही सांसद बनवाया था और रांची जेल से उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया था। इस बयान पर अब शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव पर जमकर हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू यादव ने अपने मुख से ही यह स्वीकार किया है कि वो जेल के मैनुअल को तोड़ते थे, जेल में सोनिया गांधी और कई बड़े नेताओं से बात करते थे। उनके बयान से यह साफ हो गया है कि वो जेल में अय्याशी करते थे और सारी सुख सुविधा लेते थे। रांची के होटवार जेल में उनके लिए सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। बीजेपी नेता ने कहा कि जेल अय्याशी के लिए नहीं बल्कि सजा के लिए होती है, इसीलिए जितने दिन लालू यादव ने जेल में काटे हैं, न्यायालय से हम मांग करते हैं कि उन्हें उतने ही दिन की फिर से सजा दी जाए। जेल में अगर उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों में कभी भी सुधार नहीं आएगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में आपके बाद अब बाप की एंट्री, मालवा निमाड़ की 9 सीटों पर उतार दिए प्रत्याशी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का नारा इस बार बेहद रोमांचक होने जा रहा है। एक और जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने जी जान से इस विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने की जुगत में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के बाद अब बाप की भी एंट्री ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी ने इस विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि बाप अभी अपनी और भी लिस्ट जारी करेगी।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इनके इशारे पर नाच रही ईडी और सीबीआई, पीएम मोदी की उल्टी गिनती हो गई शुरू। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान की जनता को 7 बड़ी गारंटियां दे दी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपके इशारे पर सीबीआई और ईडी नाच रही हैं। मैंने ईडी सीबीआई के डायरेक्टर से समय मांगा, परिस्थिति बताने के लिए समय मांगा। अशोक गहलोत ने कहा कि आप क्राइम करने वालों को जेल में भेज दो, हम इसका स्वागत करेंगे। आप 9 साल से इनके राजनीतिक हथियार बन गए हैं, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास में जाते हो और जब कोई नेता बीजेपी से जुड़ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं करते और कहते हैं कि किसान की आदत बिगड़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घबराहट में प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर अब गारंटी शब्द आ गया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अब पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को दे डाली 7 बड़ी गारंटियां। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की जनता को 7 बड़ी गारंटियां दे दी हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर इंग्लिश स्कूल और लैपटॉप टैबलेट की गारंटियां दी हैं। दरअसल उन्होंने गारंटियां दी हैं कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 1 करोड़ 4 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की तरह सरकार 2 रुपए प्रति किलो गोबर भी खरीदेगी। हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाएगी। सरकारी कॉलेज में नामांकन कराने वाले हर विद्यार्थी को पहले साल ही लैपटॉप या टैबलेट दे दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।